परिणाम में 9 मई 2023 को एसजीटी यूनिवर्सिटी फारुखनगर हरियाणा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिल्ली एनसीआर के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा डिजिटल जागरूकता अभियान का आयोजन चरण स्पर्श फाउंडेशन के द्वारा किया गया। 6 अप्रैल से 12 मई 2023 तक इस अभियान का दिल्ली एनसीआर के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में चलाया जाएगा। आयोजक चरण स्पर्श के संस्थापक माया ठाकुर के साथ एसके पोपली, एडवाइजर एनएचएआई, प्रोफेसर टीआर पिपलानी, ईडी ग्लोबल एंगेजमेंट, एसजीटी यूनिवर्सिटी की टीम एवं प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल कुमार नासा, इंस्पेक्टर संदीप सिंह, एसआई राजेश आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। चरण स्पर्श की टीम ने सवाल जवाब के जरिए छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। इस ड्राइव का उद्देश्य छात्रों के साथ साथ पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों को जागरूक बनाना है। सड़क पर रहते हुए यातायात उल्लंघन को कम करने और वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, निर्धारित गति सीमा के भीतर सुरक्षित रूप से ड्राइव करने, लेन अनुशासन का पालन करने, ड्राइविंग करते समय सिग्नल देना और मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना, वैध लाइसेंस के साथ ड्राइव करना आदि सब यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। छात्र प्रतिभागियों को विशेष उपहार दिए गए। दिल्ली और एनसीआर के छात्र चरण स्पर्श ऐप डाउनलोड करके डिजिटल सड़क सुरक्षा क्विज में भाग ले सकते हैं और ढेरों इनाम जीत सकते हैं। क्विज समिट की अंतिम तिथि 12 मई 2023 है। परिणाम की घोषणा 14 मई 2023 को की जाएगी, जिसमें मेगा पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी और विजेता इन पुरस्कारों को विशेष रूप से आयोजित समारोह से प्राप्त कर सकेंगे। एनजीओ तो प्रोग्राम अपने चलाती रहती है, लेकिन आजकल वो पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि पुलिस के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाए। और रोड सेफ्टी अवेयरनेस आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके आंकड़े डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और डेली गुड़गांव पुलिस द्वारा हर वीक 2 या 3 प्रोग्राम स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट में होते रहते हैं। जी, गुड़गांव को वन वे करने में भी बहुत मेहनत लगी है। आप लोगों को क्या लगता है कि उससे कुछ रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई है? काफ़ी कमी आई है। जो रोड इंजीनियरिंग है जिसमें कमियां थी, वहाँ हमने उनको ठीक करके वन वे कर दिया। जहाँ 2 वे की आवश्यकता है वहाँ 2 वे कर दिया, तो काफ़ी सुधार हुआ और जो हमारे एक्सीडेंट के जो आंकड़े थे वो घटे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और चरण स्पर्श जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं इस तरीके के एनजीओ के रोल को? नहीं, हम पहली बार इनके साथ कनेक्ट हुए चरण स्पर्श के साथ, और आज इनके साथ हमारा प्रोग्राम है एसजीटी यूनिवर्सिटी में। बाकी जो भी हम स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएंगे कि वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में ध्यान दें और अपने जो भी नियम कानून हैं ट्रैफिक के उनका पालन करें। अच्छा, एक Dr. Atul Kumar Nasa. I am here as a pro vice chancellor and I have joined this university just 4 months back. सर, आज एसजीटी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है रोड सेफ्टी को लेके, किस तरीके से समझते हैं, कैसा प्रपोजल आप लोगों के पास आया था इस चीज़ को लेकर? I think this program is very important from the students' angle point of view, because road safety is a big challenge and big issue. Now we are seeing a lot of road issues related to road accidents and road rages and so on. So everybody has to follow the traffic rules, and definitely this program is going to help all the participating students to follow the all relevant traffic rules and related issues. एसजीटी यूनिवर्सिटी में आज करीब 400 से 500 कैंडिडेट्स यहाँ आए हैं हॉल नंबर 3 में प्रोग्राम है हमारा। एनएचएआई से भी आए हैं, डीएसपी साहब भी आए हैं, और अभी ऑलमोस्ट आपको पता होगा हमने पूरे दिल्ली एनसीआर में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के साथ 11 फिजिकल प्रोग्राम्स कर लिए हैं, 11 से 12। ये लास्ट प्रोग्राम अभी इस वाले प्रोग्राम का हम करें दिल्ली एनसीआर में। और इसके बाद हम क्लोजिंग सेरेमनी में अवार्ड सेरेमनी करने जा रहे हैं लास्ट वीक ऑफ दिस मई। ये प्रोग्राम आप लोग करा रहे हैं, किस तरीके से शुरुआत की, क्या पर्पस है इसके पीछे आपके एनजीओ का? वो चरण स्पर्श फाउंडेशन युवा पीढ़ी के लिए काम करता है बेसिकली। अभी तक हमने चरण स्पर्श फाउंडेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम हम यूथ जनरेशन को देना चाह रहे हैं, क्योंकि वही हमारे भारत का भविष्य है।
तो अगर हम उनको अवेयर कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी भी अपने आप ही अवेयर हो जाएगी। तो हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, और ये मेजर टॉपिक है यहाँ पे। रोड एक्सीडेंट्स आपको पता है काफ़ी होते हैं। अगर अभी ये चीज़ लर्निंग टाइम होता है इन लोगों का, स्टूडेंट्स का, अगर इस टाइम पे ये अगर सीख लेते हैं कि यस मुझे डेली रूटीन में इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो अगर अभी वो लर्न कर पाएंगे तो इसलिए हम अभी रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। तो उसमें से हम अभी गुड़गांव में 3-4 कर चुके हैं, और हमारा पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जागरूक हों, और अगर 50% भी बच्चे इस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं और सीख जाते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैं एसके पोपली, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, हाईवे प्रोफेशनल हूँ, और मैं चरण स्पर्श के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग कॉलेजेस के अंदर कर रहे हैं। इस रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं वही आगे जाके जो है ऑलरेडी वो इस एज ग्रुप में आए हैं जब उन्होंने ड्राइविंग करना शुरू किया है, और बहुत ही एनर्जी है, और इसके हिसाब से वो टू व्हीलर्स भी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं। तो इसी टाइम में जब उनको इनिशियली जब उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया है, और जब हमारा सड़क नेटवर्क बहुत ही स्मूथ है, तो उसमें बहुत ही सेंसिबली ड्राइव करना है, पर्टिकुलरली जहाँ पे वो बिल्टअप एरिया में से जाते हैं, जहाँ पेडेस्ट्रियन बहुत ज़्यादा हैं, या साइकिलिस्ट हैं, जैसे एसजी यूनिवर्सिटी के पास में आज हम आए हैं, यहाँ एक रूरल इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे साइकिल वाले भी बहुत होंगे। तो इन सब जगह में आप उस स्पीड में नहीं ड्राइव कर सकते जिस स्पीड में आपको गुड़गांव एक्सप्रेसवे में ड्राइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द रोड, एक्सप्रेसवे में ड्राइव करते हैं तो आप 80 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एसजीटी यूनिवर्सिटी के पास ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 30 और 40 की स्पीड में ड्राइव करना है, सो दैट जो भी पेडेस्ट्रियन है, जो भी आपके साइकिलिस्ट हैं, उनको आप सेफली जो है, अगर वो एकदम से आपके सामने आ जाते हैं तो आप उनकी अपनी गाड़ी को रोक लें और उस एक्सीडेंट को आप बचा सकें। इसी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए आज हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, जहां हम बच्चों को बताएंगे कि जो टू व्हीलर ड्राइव करते हैं उनको हेलमेट डालना ज़रूरी है। हेलमेट डालना ही ज़रूरी नहीं है, हेलमेट को स्ट्रैप करना भी ज़रूरी है। और हेलमेट जो है वो प्रॉपर ISI का होना चाहिए, जिससे अगर वो गिर भी जाते हैं स्कूटर से तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगे। ऐसे ही जो कार ड्राइव करते हैं उनका सीट बेल्ट डालना ज़रूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट डालने से ही उनका बचाव है। जो आपके एयर बैग्स होते हैं गाड़ियों के अंदर, ऑलरेडी मैंडेटरी हो गया है कि आपके फ्रंट सीट में दोनों एयर बैग्स हैं, आप पीछे की सीट में भी एयर बैग्स हैं। वो तभी काम करते हैं जब आपने सीट बेल्ट लगा रखा हो। तो ये अवेयरनेस, ये सेफ्टी बार बार बताने की ज़रूरत है, और यंग जनरेशन को बताने की, अवेयर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं। धन्यवाद।